चंदूलाल और रमैया प्रातः सागर तट पर सैर कर रहे थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। एर्नाकुलम का सागर बहुत सुंदर था। सैर तो शरीर के स्वास्थ्य और स्फूर्ति के लिए थी, किंतु सागर की लहरें तो मन को भी ऊर्जा से भर जाती थीं। थोड़ी थोड़ी देर में लहरें उठती थी। सब एक जैसी थीं, फिर भी एक दूसरे से कितनी भिन्न। व्यक्ति उन्हें देखे तो देखता ही रह जाए। उन्होंने देखा, एक नाव किनारे लगी थी। उसमें से दो चार लोग उतरे थे। उनमें से एक सन्यासी था। वह पूर्णतः भगवे वस्त्रों में था और हाथ में एक दंड लिए हुए था। कोई आगंतुक था। इस क्षेत्र का तो क्या, वह केरल प्रदेश का ही नहीं लगता था। अपनी उत्सुकता में वे दोनों उसकी ओर बढ़े। प्रणाम। नमो नारायणः। सन्यासी ने कहा, आप लोग एर्नाकुलम के ही निवासी हैं? दोनों मित्रों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन दोनों को ही हिंदी नहीं आती थी। वे इतना ही समझ पाए कि उस एक वाक्य में एर्नाकुलम का नाम आया था। वह एर्नाकुलम के विषय में ही कुछ पूछ रहा होगा। नो हिंदी, चंदूलाल ने कहा। कम टू माई हाउस, ईट समथिंग। रमैया को कुछ अच्छा नहीं लगा। यह चंदूलाल भी विचित्र है। किसी को भी अपने घर ले जाएगा, खिलाए पिलाएगा। अरे, पहले यह तो पूछ लो कि वह कौन है, कहाँ से आया है, क्या चाहता है। वह नाव से ही तो उतरा है, कोई स्वर्ग से तो नहीं उतरा। वे तीनों चंदूलाल के घर आए। आप थोड़ी अंग्रेजी जानते हैं? बहुत थोड़ी सी, स्वामी ने मुस्कुराकर कहा। चंदूलाल स्वामी के खिलाने पिलाने का प्रबंध करने में लगा और रमैया ने अपने सारे मित्रों को सूचना पहुंचा दी कि चंदूलाल सागर पार कर आए एक सन्यासी को अपने घर ले आया है, जो हिंदी और अंग्रेजी जानता है पर मलयालम नहीं जानता। थोड़ी ही देर में चंदूलाल के घर पर लोगों की भीड़ लग गई। चितंबी स्वामी भी उस समय एर्नाकुलम में ही थे। वे स्वामी से मिलने के लिए आए, किंतु वहां बड़ी भीड़ लगी देखकर वापस लौट गए। ऐसी भीड़ में तो वे स्वामी से कोई चर्चा नहीं कर सकते थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें चितंबी स्वामी के विषय में बहुत कुछ बताया। कुछ लोगों ने यह वचन भी दिया कि वे चितंबी स्वामी को वहां लाएंगे और उनसे परिचय कराएंगे, ताकि वे दोनों कुछ बातें कर सकें। यदि चितंबी स्वामी इतने महान व्यक्ति हैं, तो वे मेरे पास क्यों आए? मैं ही उनके पास जाऊंगा। चितंबी स्वामी उस समय शंकर मेनन के घर पर रह रहे थे। स्वामी शंकर मेनन के घर गए। चितंबी स्वामी हिंदी नहीं जानते थे, किंतु संस्कृत में संवाद कर सकते थे। वे स्वामी को एकांत में एक पेड़ की छाया में ले गए, ताकि कुछ आत्मीय बातें कर सकें। जिस वृक्ष के नीचे वे लोग खड़े थे, उसके ऊपर शंकर मेनन का पाला हुआ बंदर बैठा था। उन्हें अपने वार्तालाप में डूबे देख बंदर को अच्छा नहीं लगा। वे लोग उसकी उपस्थिति की चिंता ही नहीं कर रहे थे, न उसकी ओर ध्यान दे रहे थे। बंदर व्याकुल हो उठा और उसकी व्याकुलता में वह पेड़ की टहनियों को झकझोरने लगा। स्वामी ने सिर उठाकर बंदर की ओर देखा और बोले, मेरे मन के समान ही चंचल है। चितंबी स्वामी उत्फुल्ल हो उठे। आप जैसा एक महान व्यक्ति ही ऐसी बातें कर सकता है। और वे गंभीर हो उठे। आप चिन्मुद्रा के विषय में पूछ रहे थे। स्वामी की जिज्ञासा भी प्रबल हो उठी। चिन्मुद्रा ऐसी क्यों होती है? चिदंबी स्वामी
तमिल साहित्य के विद्वान थे। उन्होंने उसका उचित उत्तर दिया। स्वामी ने प्रसन्न होकर उनके दोनों हाथ थाम लिए और अपना सिर झुकाकर उससे स्पर्श किया और हिंदी में कहा, बहुत अच्छे। जिन्होंने देखा उन्होंने अर्थ निकाला कि स्वामी ने अपने सिर पर उनके हाथ रखकर उनसे आशीर्वाद लिया है, किंतु स्वयं चिदंबी स्वामी का कहना था कि वो स्वामी की कृतज्ञता जताने की अपनी शैली थी। चिदंबी हंसे। स्वामी, आप नहीं जानते कि मैं आपका कितना बड़ा प्रशंसक हूँ। प्रशंसक आप हैं या नहीं, पर बड़े आप अवश्य हैं, वह भी महान के अर्थ में। स्वामी ने कहा, आपका संगीत अद्भुत है, आपका स्वर स्वर्ण पात्र के समान है। ओह, वह कितना मधुर है। वे बोले, और आपकी आंखें, ऐसी सुंदर आंखें केवल देव मूर्तियों की ही हो सकती हैं। वे दोनों संस्कृत में वार्तालाप कर रहे थे। संस्कृत के एक विद्वान भी वहां आ उपस्थित हुए। स्वामी, आपकी भाषा में व्याकरण की भूल है, उन्होंने कहा। स्वामी हंस पड़े। मुझे व्याकरण का अनुसरण नहीं करना है। तो अशुद्ध भाषा बोलनी है? नहीं, व्याकरण को मेरा अनुसरण करना होगा। जिस दिन स्वामी उनसे विदा हुए, चिदंबी स्वामी ने कहा, सिवाय एक मांसाहार के इस दोष के आप ईश्वर प्रेरित व्यक्ति हैं। स्वामी ने चिदंबी स्वामी का पता अपनी डायरी में लिखा और कहा, मैं मालाबार में एक वास्तविक पुरुष से मिला। चिदंबी स्वामी विह्वल हो उठे। आपकी और मेरी क्या तुलना, आप गरुड़ हैं और मैं एक मच्छर। 13 दिसंबर 1892 को प्रातः प्रोफेसर के सुंदरामा अय्यर अपने घर पर किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके अतिथि को अब तक आ जाना चाहिए था। बाहर कुछ हलचल हुई। उनके 12 वर्षीय पुत्र रमेश ने सूचना दी, अप्पा, आपसे मिलने के लिए 2 मुसलमान आए हैं। मुसलमान? उन्होंने पूछा। उनमें एक हिंदू सन्यासी नहीं है? लगता तो नहीं। तो यह कोई और आ गया है, प्रोफेसर सुंदरामा ने सोचा। आना किसी और को था, आ कोई और गया। वे बाहर आए, देखा 2 व्यक्ति खड़े थे। एक तो साधारण मुसलमान था, किंतु यह दूसरा कुछ स्पष्ट नहीं था। जी, मैं एर्नाकुलम से आ रहा हूँ। मुझे कोचीन के दीवान के सचिव डब्ल्यू रमैया ने आपके पास भेजा है। मेरे आने की सूचना आपको होगी, मुझे ऐसा कुछ बताया गया था। भगवा वेशधारी ने कहा, ये मेरे मार्गदर्शक हैं, मोहम्मद करीम, कोचीन रियासत के कर्मचारी हैं। कोचीन सरकार की ओर से इन्हें मेरे साथ भेजा गया है। सुंदरामा परेशानी में थे। सूचना तो थी, किंतु उन्हें एक सन्यासी के आने की सूचना थी। सुंदरामा उन्हें ऊपर के कमरे में ले गए। सन्यासी ने कहा, आप मेरा परिचय जानना चाहेंगे? अवश्य, आपका नाम? सुंदरामा ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासियों की नाम में कोई विशेष रुचि नहीं होती। मैं चारों धाम करने निकला हूँ, रामेश्वरम की ओर जा रहा हूँ। सुंदरामा के मन में बात स्पष्ट हो गई। ये वे ही हिंदू सन्यासी थे जिनके आने की सूचना उन्हें मिली थी। पहली बार उन्होंने ढंग से प्रणाम किया। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। फिर भी आप अपने विषय में कुछ बताएंगे? प्रभु की खोज में निकला
एक सन्यासी हूँ, अपने विषय में क्या बताऊँ? कोई पद नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई गुण भी नहीं है, मेरा क्या परिचय? स्वामी ने कहा, आपसे एक प्रार्थना है। कहिए। प्रोफेसर सुंदरामा कुछ आशंकित थे। जाने सन्यासी की क्या आज्ञा हो जाए जिसे वे प्रार्थना कह रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके मेरे साथी के लिए भोजन की व्यवस्था करवा दें, वे भूखे हैं। आप विश्राम करेंगे? नहीं, वह सब बाद में होगा, पहले आप उनके भोजन की व्यवस्था कर दें। आप भी कुछ लेंगे? पहले आप उनके भोजन की व्यवस्था कर दें। आपके लिए कमरा तैयार है। ठीक है, किंतु पहले आप उन्हें खिला दें। आपने कुछ खाया है? मार्ग में थोड़ा दूध पिया था, पर उसकी आप चिंता न करें, मुझे कई कई दिन भूखे रहने का अभ्यास है। आप मेरे मार्गदर्शक के लिए। प्रोफेसर सुंदरामा के मन में कुछ खींच जागी। मन हुआ कि पूछें, वह कोई लाट साहब है क्या, या कोचीन का दीवान है? किंतु स्वयं को संयत किया और यथासंभव शांत स्वर में पूछा, वे कोचीन स्टेट के कोई बड़े अधिकारी हैं? हाँ, वे कोचीन स्टेट सर्विस में चपरासी है, सरकारी अधिकारी है और मेरे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने यह सारा कष्ट मेरे लिए सहन किया है। सन्यासी ने कहा, कृपया आप। वे अपनी सरकारी नौकरी पर हैं। वह उनकी सरकार जाने, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए कष्ट सहा है और इस समय वे भूखे हैं। वैसे कोई सरकारी नौकरी पर हो तो भी उसे भूख लगती ही है। कृपया आप। अच्छा अच्छा। सुंदरामा उठ गए। भीतर जाकर पत्नी से मोहम्मद करीम के भोजन की व्यवस्था के लिए कहा। सन्यासी से पहले एक मुसलमान चपरासी को खिलाएंगे? हाँ, चपरासी खाता रहेगा और सन्यासी भूखा बैठा रहेगा। तो मैं क्या करूं? सन्यासी की ऐसी ही इच्छा है। स्वामी ने अपनी उपस्थिति में मोहम्मद करीम को भोजन करवाया। उसने तृप्त होकर खाया और स्वामी भी संतुष्ट दिखे। उसे विदा कर वे घर के भीतर आए। आपने भी 2 दिनों से ढंग से भोजन नहीं किया होगा। स्वामी हंसे। वह मुझसे अधिक भूखा था। वह स्वतंत्र नहीं था, मेरी आज्ञा के अधीन था, अतः उसका भरण पोषण मेरा दायित्व था। सेवक को भूखा रखकर तो भगवान भी स्वयं नहीं खाते। फिर वह हमारा अतिथि भी था। आपने एर्नाकुलम से चलने के पश्चात क्या खाया है? थोड़ा दूध पी लिया था। बस 1 गिलास दूध ही तो। अब बताइए, आप कैसा भोजन करना चाहेंगे? आप जो खिला देंगे खा लूंगा। सुंदरामा ने भोजन लाने को कह दिया। किस प्रदेश के निवासी हैं? केरल के तो नहीं लगते। यह शरीर बंगाल की मिट्टी से बना है। ओह, बंगाल ने इधर बहुत सारे महानुभाव उत्पन्न किए हैं। सुंदरामा ने कहा, आजकल मुझे ब्राह्म समाज के प्रचारक केशव चंद्र सेन सबसे महान दिखाई देते हैं। अच्छा है कि केशव चंद्र सेन महाशय का नाम आप लोगों तक पहुंच गया है, किंतु मेरा आपसे थोड़ा मतभेद है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरे ठाकुर की तुलना में केशव चंद्र सेन अभी मात्र एक बालक हैं। वे मेरे गुरु श्री रामकृष्ण देव के चरणों में बैठकर उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। सुंदरामा ने स्वामी की ओर देखा। क्या वे मात्र अपने गुरु की महिमा को प्रतिपादित करने के लिए ऐसा कह रहे हैं? आप अपने गुरु के विषय में कुछ बताएंगे? अवश्य।
स्वामी बड़ी देर तक उन्हें अपने गुरु के विषय में बताते रहे। भोजन आया। स्वामी ने अपना 2 दिनों का उपवास तोड़ा और रुचिपूर्वक भोजन किया। स्वामी की उपस्थिति, उनका स्वर, उनकी आँखों की द्युति, उनके विचार और उनकी वाणी का प्रवाह ऐसा मनोहारी था कि सुंदरामा का वहाँ से उठने का मन ही नहीं हुआ। पत्नी ने संकेत कर उन्हें भीतर बुलाया। आपको जाना नहीं है? राजकुमार आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सुंदरामा को सब कुछ स्मरण था, किंतु स्वामी की उपस्थिति ने उन्हें एक प्रकार के सम्मोहन में बांध रखा था। उनकी स्थिति तो उस बच्चे के समान हो रही थी जो घर आए अतिथि के आगे पीछे इसलिए घूम रहा हो कि वे अभी अपना सामान खोलेंगे और उसके लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने निकालकर उसे देंगे। संध्या समय प्रोफेसर सुंदरामा स्वामी को लेकर प्रोफेसर रंगाचार्य के घर गए। प्रोफेसर उस समय घर पर नहीं थे। कहाँ गए होंगे? अधिक संभावना थी कि वे तिरुवनंतपुरम क्लब में गए होंगे। वे वहाँ मिल गए तो बहुत अच्छा, न मिले तो अन्य अनेक लोग होंगे। लक्ष्य तो स्वामी को विभिन्न लोगों से मिलवाना ही था। प्रोफेसर रंगाचार्य क्लब में नहीं थे। प्रोफेसर सुंदरामा ने स्वामी का परिचय प्रोफेसर सुंदरम पिल्ले से कराया। तब तक प्रोफेसर एम रंगाचार्य भी आ गए। उनसे भी परिचय हुआ। दीवान पेशकार और नारायण मेनन से भी परिचय हो गया। पर नारायण मेनन शायद क्लब से विदा हो रहे थे। उन्होंने दीवान पेशकार को प्रणाम किया। पेशकार ने अपना बायां हाथ दाहिने हाथ से थोड़ा ऊपर उठाकर नारायण मेनन के अभिवादन का उत्तर दिया। स्वामी का मन खटक गया। उन्होंने केरल में आकर ही जाना था कि यहाँ के ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों के अभिवादन का उत्तर देने की यह पारंपरिक पद्धति थी। तो दीवान पेशकार वंश से ब्राह्मण रहे होंगे और नारायण मेनन को वे शूद्र मानते होंगे। पद्धति जो भी रही हो, किंतु प्रोफेसर नारायण मेनन जैसा विद्वान व्यक्ति शूद्र कैसे माना जा सकता था? प्रोफेसर सुंदरामा ने भी देखा कि पेशकार का व्यवहार स्वामी को अच्छा नहीं लगा। स्पष्टतः वे मान रहे थे कि पेशकार ने प्रोफेसर मेनन का अपमान करने का प्रयत्न किया था। स्वामी के चेहरे पर प्रतिकार की एक हल्की सी रेखा उभरी, किंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। लोग आते और जाते रहे। अंत में वहां केवल 5 व्यक्ति बच गए थे। स्वामी, दीवान पेशकार, उनके भाई प्रोफेसर रंगाचार्य और प्रोफेसर सुंदरामा। जब वे भी विदा होने लगे तो दीवान पेशकार ने झुककर स्वामी को प्रणाम किया। नमो नारायणः, स्वामी ने कहा। न उन्होंने पेशकार के अभिवादन का उत्तर हाथ जोड़कर दिया और न ही आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया। सन्यासी द्वारा गृहस्थों के अभिवादन का उत्तर देने की यह प्राचीन परंपरागत पद्धति थी। पेशकार का चेहरा विकृत हो गया। जब वह स्वयं को रोक नहीं सका तो बोला, स्वामी जी, सन्यासी द्वारा भी किसी भले आदमी के अभिवादन का समुचित उत्तर तो दिया ही जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपका व्यवहार मेरे प्रति अपमान का नहीं तो अवहेलना का तो है ही? स्वामी उसकी ओर मुड़े। यदि नारायण मेनन के अभिवादन का उत्तर ब्राह्मणों की परंपरागत पद्धति में देने का अधिकार आपको है, तो मुझे भी आपके अभिवादन का उत्तर सन्यासियों की परंपरागत पद्धति में देने का पूरा अधिकार है। उत्तर कठोर था। इसमें स्वामी का रोष ही नहीं, पेशकार के लिए
उनके अनुचित अहंकार के लिए फटकार भी थी। पेशकार मुंह फुलाए हुए चले गए। अगले दिन पेशकार के भाई प्रोफेसर सुंदरामा के घर आए। कहिए, प्रोफेसर सुंदरामा ने कहा, मैं जरा स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ। क्यों, लड़ने आए हैं? नहीं, लड़ने तो नहीं आया। तो मिलने आया हूँ। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं, प्रोफेसर सुंदरामा ने कहा, मेरे घर पर कोई स्वामी जी से असम्मानपूर्वक बात करे, यह मुझे सहन नहीं होगा। नहीं भाई, आप यह क्यों मान रहे हैं कि मैं स्वामी जी के लिए प्रतिकूल भाव लेकर आया हूँ? वे बोले, आप मुझे उनके दर्शन तो करने दें। प्रोफेसर सुंदरामा ने उनको अनिच्छापूर्वक स्वामी जी के कक्ष में भेज दिया। उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और स्वामी जी के सामने भूमि पर बैठ गया। मैं दीवान पेशकार का भाई हूँ। कहिए, कल शायद आप उनसे रुष्ट हो गए थे। सन्यासी को किसी से रुष्ट होने का अधिकार नहीं है। स्वामी ने बहुत शांत स्वर में कहा, हाँ, नारायण मेनन का अपमान मुझे कुछ विचलित अवश्य कर गया था। हाँ, दीवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें उसका दुख है। उसने कहा, मैं आपसे यही कहने आया था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आप अपना रोष त्याग दें। मैं रुष्ट नहीं हूँ। आपकी कृपा बनी रहे। उसने खड़े होकर हाथ जोड़े और लौट गया। स्वामी ने क्लब में बहुत थोड़ा सा समय बिताया था, किंतु वे सारे उपस्थित लोगों पर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ गए। तिरुवनंतपुरम में हिंदू समाज का एक विचित्र सा मिश्रित रूप था। उस छोटे से नगर में दक्षिण भारत की सारी जातियों प्रजातियों लोग मिले-जुले दिखाई पड़ते थे। तिरुवनंतपुरम क्लब की भी वही स्थिति थी। स्वामी सबसे ही खुलकर बातें करते थे, किंतु प्रोफेसर रंगाचार्य में उनको जैसे अपना सा ही रूप दिखाई दिया। उनके विचार और मूल्य एक जैसे ही थे और वे भी ज्ञान के वैसे ही भंडार थे जैसे स्वयं स्वामी थे। अभिव्यक्ति का वैसा ही चारु और स्पष्ट कौशल, अपने ज्ञान का तात्कालिक प्रयोग कर सकने की क्षमता, नैतिक और बौद्धिक विवादों के बुलबुलों को तत्काल अपनी कुशाग्रता से फोड़ सकने की क्षमता, मनुष्य के प्रत्येक उदात्त, नैतिक और कल्याणकारी तत्व, प्रकृति और कला में प्रत्येक सुंदर वस्तु के लिए भावात्मक लगाव और सहानुभूति। एक द्रविड़ के रूप में मैं स्वयं को हिंदू शासन तंत्र से सर्वथा निष्कासित पाता हूँ। स्वामी ने उन्हें देखा। ये प्रोफेसर सुंदरम पिल्ले थे। प्रोफेसर सुंदरम, आप चाहे कितने ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु बिना विशेष चिंतन मनन किए ही स्वयं को जातीय पूर्वाग्रहों की धारा में बहने के लिए छोड़ देना स्पृहणीय नहीं है। मैंने दक्षिण भारत की यात्रा में पहले भी असंतुलित और अति साधारण मस्तिष्क के लोगों में यह अरुचिकर रोग पाया है।